हाय, दिस इज कविता। ये जो प्लांट है ये गिलोय का प्लांट है। ये एक मेडिसिनल प्लांट में आता है। गिलोय के अलावा इसके और भी कई नाम हैं, जैसे अमृता है, अमृत बेल है, गुड़ुची है, लेकिन गिलोय नाम से ये काफी फेमस है, इसीलिए हम ज्यादातर इसको इसी नाम से ज्यादा जानते हैं। इस प्लांट के इतने ज्यादा हेल्थ बेनिफिट हैं, जिसकी वजह से आयुर्वेद में दवाइयाँ बनाने में इसका काफी यूज होता है। मेरे पास ये जो गिलोय का प्लांट है, इसे मेरी मम्मी ने मुझे ला के दिया था कई साल पहले, लेकिन मैंने इसका यूज़ कोरोना टाइम से करना शुरू किया था, क्योंकि उस समय हम कोरोना से बचने के लिए काढ़ा बहुत बनाते थे और मैं बहुत सारे स्पाइसों के साथ इस गिलोय को भी जरूर डालती थी, क्योंकि गिलोय कफ कोल्ड और फीवर को ठीक करने में काफ़ी हेल्प करता है। मैं तो आज भी यदि घर में कफ कोल्ड हो जाता है तो मैं काढ़ा बनाती हूँ और उसमें गिलोय को ज़रूर डालती हूँ। हम खाली इसकी डंडियों या फिर पत्तियों को भी पानी में उबाल के अपने लिए एक ड्रिंक बना सकते हैं और अपने डेली रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि गिलोय हमारे शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और इस तरह का ड्रिंक बना के पीने से हमें कफ कोल्ड फीवर इतनी आसानी से नहीं होता। तो अपनी हेल्थ के लिए भी जैसे हम और हर्ब्स को अपने घर पे लगाते हैं, तो इस प्लांट को भी जरूर लगाओ, क्योंकि ये खांसी, जुकाम, बुखार को ठीक करने में हेल्प करता ही है। इसके साथ ही कई बीमारियों जैसे डेंगू, मलेरिया है, डायबिटीज है, एसिडिटी है और भी कई ऐसी बीमारियां हैं जिनको ठीक करने में ये गिलोय काफी हेल्प करता है। और इस प्लांट को लगाना और इसके केयर करना भी बहुत आसान है। आप अपने घर पे आसानी से गमले में इस प्लांट को लगा सकते हो। यदि आपको कहीं से एक डंडी मिल जाती है प्रॉपर नॉट के साथ, तो उसको आप मिट्टी में लगा के एक नया प्लांट बना सकते हो, नहीं तो आप नर्सरी से इस प्लांट को ला सकते हो और ये प्लांट किसी भी मिट्टी में लग जाता है। मेरा ये प्लांट नॉर्मल गार्डन सॉइल में ही लगा है। यदि आप इसे वेल ड्रेनेज पॉटिंग मिक्स में लगा के रख सकते हो तो अच्छा है प्लांट की सेफ्टी के लिए, क्योंकि किसी भी प्लांट की जड़ों में पानी रुकना नहीं चाहिए। नहीं लगा सकते हो तो कोई बात नहीं, ये किसी भी मिट्टी में लग जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि जब आप प्लांट को पानी दे रहे हो तो उसका एक्स्ट्रा वाटर होल से बाहर निकल जाए, पॉट में जमा न होए। और खाद की भी इस प्लांट को बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है, मंथ में एक बार दे दो, और जब दे रहे हो तो ओनली ऑर्गेनिक खाद ही दो, क्योंकि हम इसे कंज्यूम कर रहे हैं, इसीलिए कोई भी केमिकल वाली खाद इस पे मत डालो। और इस प्लांट को अच्छे से ग्रो करने के लिए प्रॉपर धूप की भी जरूरत होती है। तो आप अपने घर पे इसको लगा रहे हो तो जहाँ पर अच्छी धूप आती है उस जगह पर आप इस प्लांट को रखो, और पानी इस प्लांट को वैसे ही दो जैसे आप अपने घर के और प्लांट को देते हो। जब दे रहे हो तो अच्छे से दो, और नेक्स्ट टाइम तभी दो जब ऊपर की मिट्टी सूख रही हो। और इस गिलोय प्लांट की बड़ी बड़ी बेलें भी होती हैं जो ऊपर की तरफ चढ़ती है, किसी की भी हेल्प लेके ऊपर को चढ़ने लग जाती हैं, और ऊपर फैलने के लिए इसको प्रॉपर जगह भी चाहिए होती है। तो इसलिए इस प्लांट को ऐसी जगह पे लगाओ जहाँ पर ये किसी की हेल्प लेके ऊपर को चढ़ पाए और इसे ऊपर फैलने की प्रॉपर जगह मिल पाए। हम अपने घर पे इसको लगा रहे हैं तो रेलिंग के किनारे पे हम इस प्लांट को लगा सकते हैं। मैंने जिस गमले में इस गिलोय प्लांट को लगाया था, उसी गमले में मैंने इसी की कुछ छोटी छोटी डंडियां भी लगा दी थी, जिनमें से छोटी छोटी बेलें भी आ रही थी। तो जैसे कि ये प्लांट ऊपर चढ़ने के लिए किसी को भी पकड़ लेता है, तो यहीं पर मैंने एक छोटा सा पॉट रखा हुआ था जिसमें एक छोटा सा प्लांट था, तो इसकी बेल ने उसको भी लपेट लिया ऊपर चढ़ने के लिए। तो मैंने उसमें से इसकी बेल को हटा के यहाँ पर इसकी सपोर्ट के लिए मैंने एक जूट की रोप लगा दी। तो इस तरह हम एक सपोर्ट देके भी इस प्लांट को ऊपर की तरफ चढ़ा सकते हैं। तो आप भी अपने प्लांट फैमिली में इस औषधि प्लांट को जरूर ऐड करो और इसके हेल्थ बेनिफिट भी लो। बहुत ही आसानी से आप इस प्लांट को संभाल सकते हो। ये लो मेंटेनेंस प्लांट में आता है। थोड़ी बहुत भी यदि आप केयरलेस हो जाते हो तो ये इजीली खराब नहीं होता। बहुत ही रफ एंड टफ प्लांट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम प्लांट के लिए केयरलेस रहें। जितनी अच्छी तरीके से हम प्लांट को संभालते हैं, उनकी ज़रूरतों को फुलफिल करते हैं उस प्लांट के अकॉर्डिंग, तो वो उतना ही हेल्दी एंड ब्यूटीफुल बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।